दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC इन न्यू दिल्ली का न्यू प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है। इसमें मलयालम, मराठी, उड़िया और उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज आए हैं। इस प्रोस्पेक्टस में जितनी भी डिटेल है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। Last date for submission of application 27 July 2020 till 5 p.m. Date of entrance examination 4th August. Entrance examination result 14th August 2020. Date of online interview 20 and 21st August. Last date for remitting fees 14 September and second round admission 18 सितंबर के बाद किसी तरह का भी कोई एडमिशन नहीं होगा। सीट्स के बारे में देखते हैं कि किस लैंग्वेज में कितनी सीट्स हैं। तो मलयालम जर्नलिज्म में 17 सीट्स हैं और इसका जो सेंटर है ये IIMC कोट्टयम है। मराठी की अगर बात की जाए तो इसमें भी 17 सीट्स है। यहाँ पे IIMC अमरावती में ये टोटल सीट है, यानी आपका एडमिशन अगर होगा तो आप अमरावती के IIMC सेंटर में आपका एडमिशन होगा, वहीं आपकी क्लासेस वगैरह चलेंगे। इसी के साथ उड़िया जर्नलिज्म में 25 सीट्स हैं सबसे ज़्यादा, ये IIMC डेन कनाल में है। और उर्दू जर्नलिज्म में टोटल 17 सीट्स हैं, 17 IIMC न्यू दिल्ली जो कि मेन कैंपस है। रिटन एंट्रेंस टेस्ट डेट एंड वेन्यू, ये आप देख लीजिए कि आप जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका वेन्यू क्या है, टेस्ट सेंटर क्या है। डेट एंड टाइम यहाँ पे है 4 अगस्त 2020, ये आपका एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 4 अगस्त 2020। टाइमिंग है 11 AM to 2 PM। आपके सेंटर कहाँ होंगे? मलयालम चूज़ कर रहे हैं तो आपका सेंटर IIMC कोट्टयम है। मराठी के लिए वेन्यू होगा IIMC अमरावती और दूसरा इसके लिए सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर महाराष्ट्र। तो मराठी के लिए 2 सेंटर है और मलयाली के लिए 1 सेंटर है। उड़िया अगर आपने चूज़ किया है तो उड़िया के लिए IIMC डेन कनाल जो एक सेंटर है, रीजनल सेंटर IIMC का, वहाँ पे होगा। उर्दू की अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो उर्दू के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, IIMC न्यू दिल्ली, IIMC अमरावती और IIMC जम्मू। तो ये सारे वेन्यू हैं जहाँ पे आपके एंट्रेंस टेस्ट होने हैं। दोनों सेमेस्टर के अलग अलग फ़ी है। ये सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करनी है। मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं उनकी। तो दोनों सेमेस्टर के अलग अलग फ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 32,000 पे करने होंगे, जबकि सेकंड सेमेस्टर के लिए 23,500 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इसका कोर्स फ़ी है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की। ये भी आप देख सकते हैं कि ये कब पे करना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो आपको सितंबर में पे करनी है और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी है वो फरवरी में पे करनी है। फ़ी की अगर डिटेल में और जाएं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेमेस्टर 1 की फ़ी में क्या क्या इंक्लूड है। कोर्स फ़ी है, कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड 3,500, रिफंडेबल लाइब्रेरी डिपॉजिट 5,000। तो ये 5,000 रिफंडेबल है, ये आपको वापस भी हो सकती है, वो सारी चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। कब तक आपको फ़ी पे करनी है? तो 14 सितंबर 2020 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है 14 सितंबर 2020। एडमिशन होने के बाद आपको ये फ़ी 14 सितंबर तक पे कर देनी है। सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी है 15 फरवरी तक पे कर देनी है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको लेट फ़ी वगैरह भी देनी पड़ेगी, जैसे कि पर डे 20 रुपीज़ आपको ये लगेंगे। रिफंडेबल अगर देखिए कि रिफंडेबल आपको रिफ़ंड की जा सकती है। द फ़ी would be refunded after deduction of 1,000 as a process fee in the event of candidate withdraw before the commencement of the course। अगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं तो आपको 1,000 आपकी फ़ी कट कर ली जाएगी और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दे दी जाएगी। आप अगर इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको
पढ़ाई जाएंगी उसकी डिटेल यहाँ पे है। हर लैंग्वेज की अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको देखनी चाहिए। तो कॉमन चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन में आपको कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस और थ्योरीज पढ़ाए जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ मलयालम जर्नलिज्म, ये क्योंकि मैं मलयालम का पढ़ रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पे मलयालम का दूसरी लैंग्वेज में इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। मीडिया लॉस एंड एथिक्स, एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, न्यू मीडिया एंड वेब जर्नलिज्म, data journalism and mobile journalism, radio and TV journalism, video editing, videography, radio production, development journalism with emphasis on socio-economic and cultural issues concerning Kerala, media management, advertisement and public relation एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर आप इसमें आप एडमिशन लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस इस तरह से आपका होना है कि सबसे पहले आपका एंट्रेंस होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में, थ्रू रिटन टेस्ट आपका होगा आपके लैंग्वेज में, जो कि उसकी जो डेट है 4 अगस्त है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि रिटन टेस्ट होगा आपकी लैंग्वेज में। और ये अभी कोविड-19 की वजह से आपका जो एंट्रेंस होगा वो आपके रीजन में ही होगा, नेशनल लेवल पे नहीं होगा, जबकि दूसरे कोर्सेज के नेशनल लेवल पे होंगे, तो उनके जो डेट वगैरह है वो बाद में आ जाएगी। एलिजिबिलिटी के लिए देख लीजिए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे इंडियन नेशनल possessing a bachelor degree awarded by a recognized university eligible to apply, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग फॉर द फाइनल सेमेस्टर बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर आप अपीयरिंग है या अभी ऑलरेडी अपीयर है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपनी जो लोग अपीयरिंग है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है, कम से कम एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 31 अक्टूबर तक कैंपस में पे करनी होगी, वहाँ पे शो करनी होगी, दिखानी होगी, तब आपको वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में देखें कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग डेट ऑफ एज लिमिट रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए है 25 ईयर ऑन अगस्त 1 अगस्त 2020 तक आपकी एज 25 होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं अगर, तो आपके लिए जो एज है मैक्सिमम वो 30 है, यानी कि 30 साल की एज तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ OBC कैटेगरी अगर है तो उनके लिए 28 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपने क्लियरली देखा। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ी फॉर द entrance examination 1000 for general category, 750 for SC ST OBC and disabled EWS category। आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, नेट बैंकिंग या फिर किसी और भी थ्रू से आप पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। इस तरह से सिलेक्शन में सबसे पहले आपका ये है कि आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू जो है द एंट्रेंस टेस्ट विल बी फॉर 75 मार्क्स। तो इसे याद रखिए कि आपका जो एंट्रेंस है वो 75 मार्क्स का है। ये आप इस एंट्रेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग, ये सारी चीज़ें इस पर आप ध्यान दीजिएगा जब आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो करंट अफेयर से तो पूरी तरह से आप जुड़े रहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस दे रहे हो, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये IIMC का एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ये भी डाउनलोड हो जाएगा, और उसकी अलग से भी इसका एक सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। हर लैंग्वेज का अलग अलग है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। रिटन एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपको लेटर के ज़रिए
ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आप इस पैराग्राफ में आसानी से देख सकते हैं कि ऑनलाइन इस बार रखा गया है। वो भी टेंटेटिव डेट है 20 और 21 अगस्त, ध्यान में रखिए। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बतानी थी, आईआईएमसी के एडमिशन के रिलेटेड। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।